देखिए साथियों, जब आप टैली प्राइम में कोई परचेज़ की एंट्री करते हैं या सेल की एंट्री करते हैं, आप कोई ट्रेडिंग करते हैं जहां आपको रिक्वायरमेंट होती है कोई आइटम सेलेक्ट करने की। सपोज़ अगर आप कंप्यूटर का बिज़नेस करते हैं, लैपटॉप वगैरह परचेज़ सेल करते हैं, वहाँ पर आपको लैपटॉप सेलेक्ट करना होगा, की माउस, आपका माउस, कीबोर्ड वगैरह जो भी आपकी आइटम्स होती हैं वो सिलेक्ट करनी होती हैं। तो यहाँ पर दो तरीके के चैलेंजेस जो हैं वो फेस किए जाते हैं। एक तो ये होता है कि जब आप परचेज़ की एंट्री करने जाते हैं तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर जब आप जाएंगे, देखिए अगर आप सप्लायर इनवॉइस नंबर सपोज करें 123 डालें, 1 अप्रैल 2025 आपकी पार्टी का नाम, सपोज़ आप बैंकिंग में ही परचेज़ करते हैं, उधार में परचेज़ नहीं कर रहे हैं, आप कैश में परचेज़ कर रहे हैं, तो बैंक आ गया। अब देखिए जब यहाँ पर आप चूज़ करेंगे लैपटॉप, तो सबसे पहले तो आपको यहाँ ये दिक्कत आएगी कि आपको यहाँ नज़र नहीं आएगा। तो आपको अगर यहाँ लैपटॉप नज़र भी आ जाता है तो आगे आपको क्वांटिटी और रेट नज़र नहीं आएंगे, तो ये तरीका सही नहीं है। सबसे पहले तो आपको यहाँ पर जो सबसे पहले काम करना होता है वो ये करना होता है कि आपका भी जो ये आपको जो इस तरीके से जो स्क्रीन नज़र आ रही है, ये आपका परचेज़ का फॉर्मेट सही तरीके से आपका नहीं दिखा रहा है। इसके लिए आपको एक चेंज करनी होगी सेटिंग में जाके। वो क्या करनी होगी, इसके लिए आप यूज़ करें Ctrl+H। एच का मतलब जो हॉर्स वाला एच होता है, तो Ctrl+H करें। तो सबसे पहले तो Ctrl+H में आके आप यहाँ पर देख सकते हैं, अभी जो सिलेक्टेड है मेरा वो अकाउंटिंग इनवॉइस सिलेक्टेड है। तो आपको अकाउंटिंग इनवॉइस सेलेक्ट ना करके जब आप परचेज़ करते हैं, ट्रेडिंग आइटम की परचेज़ करते हैं जहाँ पर आपको क्वांटिटी रेट वगैरह डालने होते हैं, तो वहाँ कभी भी आपको अकाउंटिंग इनवॉइस में एंट्री नहीं करनी होती है, आपको आइटम इनवॉइस में एंट्री करनी होती है। तो आप सबसे पहले तो यहाँ पर आके आइटम इनवॉइस चेंज करें। तो देखिए जैसे ही आपने आइटम इनवॉइस पे सिलेक्ट किया तो ऑटोमेटिकली देख सकते हैं आपकी स्क्रीन जो है वो चेंज हो गई है। पहले यहाँ नेम ऑफ आइटम में कुछ नहीं आ रहा था, क्योंकि आइटम में जाकर लैपटॉप जो है आपको नज़र आता है। तो अब यहाँ पर आप क्या करें, जो भी आपका इनवॉइस नंबर वगैरह, सपोज 123 आपका इनवॉइस नंबर 1 अप्रैल 2025 पीएनबी बैंक आ गया आपका, सपोज करें। अब यहाँ पे ऑटोमेटिकली देख सकते हैं आप परचेज़ लेजर के अंदर आपका ये परचेज़ आ जाएगा। अब लैपटॉप आ गया। अब दूसरा चैलेंज आपको आएगा, क्वांटिटी और रेट आपका नहीं आ रहा। तो ये दो चैलेंज मैं एक वीडियो के अंदर कवर कर रहा हूँ। सबसे पहले तो आपको Ctrl+H करके हमेशा अकाउंटिंग इनवॉइस में एंट्री नहीं करनी है। जहाँ पर आप स्टॉक मेंटेन करते होंगे तो वहाँ पे हमेशा आपको आइटम इनवॉइस में ही परचेज़ करना है और आइटम इनवॉइस में ही सेल करना है। तो सबसे पहले तो आपको ये स्क्रीन नज़र आ जाएगी। अब ये स्क्रीन नज़र आने के बाद एक दिक्कत आपको और आएगी, जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ सीधा वो आपको अमाउंट में लेके जा रहा है। उसको 2 लाख रुपये की आपकी परचेज़ है, तो ये आपको यहाँ पर वैल्यू डालने के लिए बोल रहा है, क्वांटिटी और रेट नहीं उठा पा रहा है, तो आपकी इन्वेंट्री मेंटेन नहीं हो पाएगी। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जब आप ये आइटम आपने क्रिएट किया होगा लैपटॉप, यहाँ पे आपने कुछ गलती की होगी, तो आप क्या करें, एस्केप करके बाहर आ जाएं, गेटवे ऑफ टैली पे आ जाएं। अब आप करें यहाँ पर जो ऑल्टर का ऑप्शन है, इस ऑल्टर के ऑप्शन पे क्लिक कर दें। तो जैसे ही क्लिक करेंगे आप नीचे आएँ, देखिए नीचे जब आप आएंगे, देखिए यहाँ स्टॉक आइटम जब आप क्रिएट करते हैं तो यहाँ पर आपको यूनिट भी क्रिएट करनी होती हैं। तो यूनिट ऑलरेडी क्रिएट कर रखी होंगी। तो स्टॉक आइटम पे आप आएँ, स्टॉक आइटम पे आके जैसे मेरा लैपटॉप था, तो लैपटॉप में जब मैं आऊँगा, देखिए लैपटॉप था, प्राइमरी में कुछ करना नहीं है, यूनिट्स। अब देखिए यहाँ पे यूनिट्स जो है वो नॉट एप्लीकेबल हो रखी है, तो आपको नॉट एप्लीकेबल नहीं रखनी है। आपकी जो भी यूनिट्स होगी, सपोज अगर आप कंप्यूटर का बिजनेस करते हैं, कोई लैपटॉप आप खरीद रहे हैं, कंप्यूटर, माउस, वो सारे के सारे ईच में होते हैं, यूनिट में होते हैं, तो कुछ ना कुछ वहाँ पर आपको मेंशन करना होता है। तो नंबर्स आपको यहाँ मेंशन करना पड़ेगा। तो देखिए जैसे ही आप यहाँ नंबर मेंशन कर देंगे तो आपको फिर वो एंट्री करने में दिक्कत नहीं आएगी। तो ये मैंने कर दिया है, ठीक है। मैं दोबारा आता हूँ। अब मैं दोबारा यहाँ पे वाउचर पे क्लिक कर देता हूँ, तो आएंगे। अब मैं यहाँ पे आ गया हूँ। अब देखिए अब मैं यहाँ पर एंट्री करूँगा, तो मेरा सप्लायर इनवॉइस नंबर है 123, पार्टी नेम, सपोज़ मैं बैंकिंग मोड में ही परचेज़ कर रहा हूँ, कैश में परचेज़ कर रहा हूँ, मैं कोई भी उधारी में परचेज़ नहीं कर रहा हूँ। बट उसके बावजूद यहाँ सप्लायर का नंबर आप देना चाहते हैं, किस सप्लायर से आप परचेज़ करें, तो यहाँ डाल सकते हैं आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि आप बैंक मोड में ही परचेज़ कर रहे हैं। बस सप्लायर का नाम ये बैकएंड में आपको नज़र आता रहेगा। उस वक्त परचेज़ लेजर में परचेज़ आ जाएगा। अब यहाँ पर आप लैपटॉप लिख लीजिए। अब देख सकते हैं अब सीधा ये आपको क्वान्टिटी पर ले आया। अब सपोज़ 2 लैपटॉप, अगर आप 4 लैपटॉप आपने खरीदे हैं और एक का रेट सपोज़ करें 50,000 रुपये है, तो इस तरीके से 2 लाख रुपये की आपकी परचेज़ यहाँ पर नज़र आ जाएगी। तो ये बहुत ज़्यादा, जब टैली आप यूज़ करते हैं तो बहुत ज़्यादा आपको ये परेशानी आती है करने में। इसीलिए 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये तो क्वांटिटी और रेट का तो ऑप्शन मैंने आपको बता ही दिया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, Ctrl+H वाला। जनरली यहाँ पर अकाउंटिंग इनवॉइस आ जाता है, अकाउंटिंग इनवॉइस आते ही देखो स्क्रीन आपकी चेंज हो जाती है। तो आपको Ctrl+H में आके अकाउंटिंग इनवॉइस नहीं करना, हमेशा आइटम इनवॉइस में जाना है, तब जाके आपकी परचेज सही तरीके से आएगी। और उसके बाद वहाँ नंबर्स वाला ऑप्शन भी चूज़ करना है। उसके बाद आपका क्वांटिटी रेट वगैरह सारा आके ऑटोमेटिकली जो भी आपका इनवॉइस होगा, जैसे 2 लाख रुपए का आपका इनवॉइस था, तो इनवॉइस की अमाउंट आपको नज़र आ जाने वाली है। तो इस तरीके से देखिए साथियों, आपको जो है ये काम करना है। उसके बाद देखिए एक चीज़ मैं और आपको दिखाता हूँ। मैंने एक ऑलरेडी मेरा चैनल है, अगर मैं आपको दिखाऊँ, ऑलरेडी मेरा यूट्यूब का चैनल मैंने क्रिएट किया हुआ है। अभी मैं यहीं पे आपको दिखा देता हूँ। अब देख सकते हैं आप यहाँ पर, ये ऑलरेडी मेरा यूट्यूब का चैनल है जिस पे मैं ऑलरेडी टेक्स्ट की वीडियो अपलोड करता हूँ। अब क्या था, मुझे बहुत ज़्यादा इस चैनल के ऊपर मेरे करीब 20,000 सब्सक्राइबर के आसपास हैं। अगर मैं आपको दिखाऊँ तो 20,000 सब्सक्राइबर के आसपास इस चैनल पे मेरे हैं।
देख सकते हैं 20,671। तो मुझे इसी चैनल के ऊपर बहुत सारे कमेंट आते थे कि सर प्लीज़ आप टैली वगैरह पे भी वीडियो अपलोड करना शुरू करें, वहाँ पर बुक्स कैसे मेंटेन करते हैं, टैली में बहुत ज़्यादा इशू आते हैं जब हम टैली पे काम करते हैं। तो यहाँ पर जो मुझे कमेंट आते थे उन्हीं कमेंट्स से मुझे मोटिवेशन मिला कि मुझे एक टैली के ऊपर भी एक जो है चैनल क्रिएट कर देना चाहिए, जहाँ मैं आपको वीडियोज़ वगैरह जो है अपलोड करके दिखाता रहूँ किस तरीके से आप जो है वीडियो जो है वहाँ पर अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं और मैं उनका सोल्यूशन आपको दूँ। तो ये मेरा चैनल जो है वो CA वेटाया के नाम से है। आप सिंपली यही नाम अगर एंटर करेंगे गूगल में तो आपको मेरा चैनल जो है वो नज़र आ जाएगा। तो अगर आप टैक्स में भी इंटरेस्ट रखते हैं तो आप इस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी जो ये मैंने चैनल बनाया है, इस चैनल पे तो मैं वीडियो अपलोड करता ही रहूँगा टाइम टू टाइम, जो भी आपको चैलेंजेस आते रहेंगे। क्योंकि जब आप टैली पे काम करते हैं तो छोटी छोटी बहुत ज़्यादा दिक्कत आपको आती हैं, परेशानी आपको फेस करनी पड़ती हैं, जिसकी वजह से आपका काम रुक जाता है और घंटों ही आपको जो है गूगल में सर्च करना पड़ता है, यूट्यूब पे सर्च करना पड़ता है उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए। तो यहाँ पर कमेंट्स में आप मुझे जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो मेंशन कर सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा उसके रिप्लाई करने की, उन प्रॉब्लम को सॉल्व करने की, उनके ऊपर वीडियो लेके आता रहूँगा मैं। बाकी जैसा कि मैंने आपको बताया है वो वीडियो चैनल जो है मैंने 2 या 3 साल पहले बनाया था, उस पर काफ़ी सारे टैक्स से रिलेटेड मैंने वीडियो अपलोड किए हैं। तो अगर आप भी एक अकाउंटेंट हैं तो आपके लिए टैक्स की नॉलेज भी उतनी ही इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि अगर आप किसी कंपनी में भी इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं तो अगर आप अकाउंटिंग नॉलेज के साथ साथ आपकी टैक्स की भी नॉलेज अगर जुड़ जाए तो आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलता है उसमें, और जॉब्स में भी आपको काफ़ी प्रायोरिटी मिलनी शुरू हो जाती है। तो वहाँ पर अगर आप मेरे चैनल पे आप जाएंगे तो वहाँ टैक्स से अगर मेरी वीडियोज़ को आप देखेंगे तो आपको वहाँ पर भी टैक्स की अच्छी खासी नॉलेज हो जाएगी वीडियोज़ को देखने के बाद, क्योंकि वहाँ टैक्स पे लगभग हर एक फील्ड में मैं वीडियो जो है अपलोड करता रहता हूँ। बाकी जब वो आप चैनल देखना शुरू करेंगे तो वहाँ पर आपके पर्टिकुलर क्या क्वेश्चन रहते हैं, क्या आपकी रिक्वायरमेंट रहती है, तो वो भी मुझे आप वहाँ दिखा सकते हैं। तो मैं कोशिश करूँगा उन क्वेश्चन के भी रिप्लाई करने की। तो आई होप इस वीडियो को देखने के बाद ये जो प्रॉब्लम आपको आती है परचेज़ और सेल को एंटर करते हुए, जो आपको क्वांटिटी या रेट नहीं दिखाता है, या आपका जो डैशबोर्ड जो है कुछ इस टाइप का नज़र आता है, क्योंकि आप यहाँ पर अकाउंटिंग इनवॉइस करते हैं तो इसकी वजह से भी देखिए आप एंट्री नहीं कर पाते हैं। तो सबसे पहले तो मैं दोबारा आपको रिपीट कर देता हूँ, आप बोलेंगे एक ही चीज़ को बार बार रिपीट की जा रही है, बट मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपको दिक्कत आती है इस चीज़ से। तो आपको Ctrl+H में जाकर आपको सिंपली आइटम इनवॉइस सेलेक्ट करना है। हमेशा जब भी आप इन्वेंट्री मेंटेन करते होंगे और वहाँ पर परचेज़ और सेल की एंट्रियाँ करते होंगे, परचेज़ और सेल की एंट्रियाँ हमेशा आपको आइटम इनवॉइस में जाके ही करनी है। अगर आप सर्विस प्रोवाइडर हैं, सपोज आप कोई प्रोफेशनल है, तो फिर आपको आइटम इनवॉइस में जाने की जरूरत नहीं है, फिर आप सिंपली अकाउंटिंग इनवॉइस से ही आपका काम चल जाएगा, क्योंकि सर्विसेज के अंदर आपको कोई रेट या क्वांटिटी वगैरह की जरूरत नहीं होती है। बट क्योंकि आपको स्टॉक मेंटेन करना है, कितना स्टॉक आपके पास आया, कितना आपने सेल कर दिया, कितनी इन्वेंट्री आपके पास पड़ी हुई है, तो उसके लिए हमेशा आइटम इनवॉइस मोड यहाँ पे ऑन कर लें और आइटम इनवॉइस मोड में जाके ही अपनी सारी एंट्रियाँ करें। जब आइटम इनवॉइस मोड एंटर आपका हो जाएगा तो उसके बाद आपको क्वांटिटी और रेट कैसे आएगा वो मैंने आपको बता दिया। वाउचर्स में जाके वहाँ पे आपको गेटवे ऑफ टैली में जाके एडिट में जाके जो भी मैंने आपको बताया था ऑल्टर में जाके वहाँ पे आपको नंबर सिलेक्ट कर लेना है। बाकी यही काम करना है, आपका काम हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।